Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ईसा अलैहिस्सलाम को मबूदियत की तुहमत से कैसे पाक किया जाएगा? इससे पहले कि मैं ये हदीस पढ़ूं, ये बात समझिए कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो इंसान की एक पहली इंस्टिंक्ट उसके बारे में ये होती है, वो बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा होने का मतलब बड़ा अजीब भी होता है कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती। आप इसको बिल्कुल ऐसे करके देखें ना, जैसे हम अपनी माँ को अच्छा समझते हैं ना, अपनी अम्मी के बारे में मेरी अम्मी तो ये करती हैं, लाजमन वो बहुत अच्छी मदर होंगी, बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये कहना कि वो इंसानी कमजोरियों से पाक है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक थिंग्स टू से। तो क्या होता है कि हम सबसे पहली बात करते ये हैं कि मेरी अम्मी जो है ना, वो बहुत अच्छी है, मेरे पापा, और अंदाज ऐसा होता है कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। अच्छा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाए, जब हम थोड़ा सा किसी दीनी हवाले से एक बंदे के साथ अपनी अकीदत रखते हैं, तो हमारी ये इस बीमारी में मजीद इजाफा होने लग जाता है, और हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि उनको बारे में कोई नेगेटिव बात कह सके, या उनके बारे में कोई शॉर्ट कमिंग जो है ना उसकी तरफ इशारा किया जा सके। और हत्ता कि हम अपने आप को भी जो है ना उम्मीद दिलाते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे लग रहा है, उनका ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। तो लेट अस नॉट डू दैट, लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंसान इंसानी है, कमजोरियों से पाक है, कमजोरियों से पाक कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका जो नुकसान होता है वो हमें क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हम फौरन जब उनको हम पाकबाज ज्यादा समझते हैं ना, कमजोरियों से पाक समझते हैं, तो हमारी अकीदत उनसे बढ़ती जाती है, और किसी जगह पे हमें ये लगता है कि ये शख्स शायद शख्स इंसान है ही नहीं, इसका तो ताल्लुक कोई अल्लाह ताला के जो है सीक्रेटनेस के साथ है। और फिर जब हम अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक ऐसा बनाते हैं, तो फिर हम उसको मबूदियत का लेवल उसमें डालना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए, हम अपने पीरों फकीरों को फॉल्ट फ्री समझते हैं, मासूम समझते हैं, अपने अइमा को, अपने इमामों को गलती से पाक समझते हैं। और क्या है कि जब इसी चीज़ को ज़रा बढ़ाते चले जाएँ, तो यही चीज़ माबूद तक ले जाती है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ हम इसका तज़किरा करेंगे बुद्ध मत में, और इसका तज़किरा हम करेंगे इंजील के लिहाज से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिहाज से। ईसा अलैहिस्सलाम एक ग्रेट रिफॉर्मर्स थे, अल्लाह के पैगंबर थे। ही डिड वंडर व्हेन ही केम टू दिस दुनिया, और व्हाट ही डिड, दैट ही डिड। और फिर क्या हुआ कि लोगों ने क्या है कि फिर इंसानों की खातिर लोगों के कहने के मुताबिक वसूली भी चढ़ गए। तो अब तरीका क्या है कि उनको तो अबव देन ह्यूमन समझो ना, और अबव देन ह्यूमन समझते समझते उनको खुदा बना लिया गया। न सिर्फ उनको बनाया गया, बल्कि उनको भी बना दिया गया, अपना उनकी वालिदा को भी। बुद्ध मत की मिसाल सुनिए। बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध जो था, ये एक शहजादा था हिंदुओं का, और नहीं अच्छा लगा इसको अपना वो नकम्मापन अपने मजहब का। ये क्या बात है कि हर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को पकड़ा और उसको जो है ना खुदा बनाना शुरू कर दिया। दिमाग उसका चला किसी ऐसी बात की तरफ, दुनिया की हकीकत को उसने देखा, बीवी थी, बच्चे थे, लेकिन सोच ने यहाँ तक करवट ली कि एक दिन उसने अपने महल से छलांग लगाई 7 वाली नहर में, और सारी दुनिया छोड़ छाड़ के निकल गया। भटकता रहा 11 साल, 11 साल भटकता रहा, और अपने मजहब के खिलाफ गया, एक खुदा तक पहुंचा। ठीक है, उसको मारिफत नसीब हुई एक खुदा की, लेके पैगाम निकला था अपने हिंदुओं से बगावत करके, वहदानियत का। और हुआ क्या कि आज बुद्ध को खुद ही गौतम बुद्ध को पूजा जाता है। आपने देखा होगा सारी जो फार ईस्ट एशिया है, चूंकि वहाँ पे बुद्ध मत की जो है वो स्प्रेड हुई, तो वहाँ पे वो आपने एक बंदा देखा होगा जो नंग धड़ंग है, जिसके पेट में ना खाना खाने की वजह से बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक इतना बड़ा सारा उसके अंदर वो जो है ना गड़ा पड़ा हुआ है, और वो आलती पालती मार के बैठा है, और सारी जो है वो लोग उसके सामने यूं करके सर झुकाते हैं, सजदे करते हैं। गुरु नानक साहब के बारे में भी यही आता है। ये तो बातें हो गई, चले उन लोगों के बारे में जिन्होंने बाकायदा मजहब बनाए। अब आइए उन लोगों की तरफ जो हमारे दरमियान मौजूद है। हम अपने पीर को जब अल्लाह के साथ एसोसिएट करते हैं, शिया हजरात ने अहले बैत को जो है अहमियत दी, तो क्या हुआ कि वो या अली मदद बन गया, और करते करते अम्बिया की जी पूरी नस्ल जो है वो क्या है, वो मासूम है। इसी तरह शिया हजरात ने क्या काम किया कि उनको फिर जना वो या अली मदद कह के तो जब हम करते हैं, तो अल्लाह माफ करे, फिर वो बीबी फातिमा का मुज्जा पड़ेगा तो ऐसे होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, इधर आप आ जाइए, हमारे यहाँ जो सूफी हजरात हैं, सूफी हजरात जब ये समझते हैं कि दिल इतना पाक हो जाता है कि वो दिल पाक होने के बाद जो अल्लाह का जो है वो घर बन जाता है, तो फिर पीछे क्या होता है? फिर क्या जनाब होता क्या है कि उस पाक दिल के अंदर अल्लाह उतर आता है, हलूल का अकीदा आ जाता है। हलूल का अकीदा आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि
हलूल का अकीदा में मैंने आपको बताया था ना कि दिल पाक हो गया तो उसमें अल्लाह आ गया मुंह से, तो हम ये कहते हैं कि पाक दिल में अल्लाह, लेकिन वो लिटरली समझते हैं। तो जब अल्लाह आ गया तो फिर वो बंद इंसान नहीं रहे पार्टिसिपेंट्स। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि फिर वो ये आता है और फिर क्या हुआ? जो बात आगे पीछे हुई नहीं जी, मेरे मुफ्ती साहब के बारे में आपने ये बात कह दी और सर पटोल शुरू हुआ नहीं। अल्लाह हमें माफ कर। तो चलिए आगे कोई ज़ात मासूम नहीं है और अम्बिया जितने चाहे मासूम हो, अम्बिया अल्लाह की मखलूक हैं और खालिक और मखलूक का फंडामेंटली कोई ताल्लुक नहीं है। उनके एलिमेंटरी तौर पे दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना? और यही वजह है कि खालिक और मखलूक की मोहब्बत एसोसिएशन जितनी चाहे हो जाए, वो कभी भी एक लाइन में नहीं हो सकते, ठीक है? ये वही ज़मीन आसमान का, अंधेरे का और रोशनी का डिफरेंस है। यही वजह है कि अम्बिया जितने भी अल्लाह के खलील होंगे, करीब होंगे, वो रहेंगे अल्लाह के बंदे ही और किसी तरीके के साथ भी उनको उस बंदगी के मनसब से हटाकर खुदाई के मनसब पे फायज नहीं किया जा सकता। तो जब उनको नहीं किया जा सकता तो बाकियों की तो बात ही ना करें। चलें जी, अब आ जाइए। अन ताऊसिन अन अबी हुरैरा मौकूफन। ताऊस जो है, ताऊस वैसे कहते हैं मोर को कहते हैं, लेकिन नाम है ताऊस उनका। अबू हुरैरा से मौकूफन रवायत करते हुए कहते हैं तलक्का ईसा हुज्जतहु, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अल्लाह से ही हुज्जत सीखी, आर्ग्यू करना सीखा। फलक्काहु फी कौलिही, फलक्काहु अल्लाहु फी कौलिही, तो अल्लाह ने उनको सिखाया एक बात में। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ईसा बिन मरियम ने कहा से अल्लाह ने कहा कि ईसा ये बताएं आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लेना अल्लाह के अलावा। सुम्मा वक़अ अल बाक़िया, सुम्मा रफ़अ अल बाक़िया, फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद इस आयत को यानी यहाँ तक ही करके अगला हिस्सा रिवील नहीं किया ना। फ़क़ाल, तो कहते हैं दाऊस कहते हैं क़ाल अबू हुरैरा अन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा नबी करीम से रवायत करते हुए कंटिन्यू करते हैं फलक़ल्लाह, तो अल्लाह ने उनको खुद सिखाया ईसा अलैहिस्सलाम को। सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मेरे तो ये लायक ही नहीं, शायान शान ही नहीं कि मैं ऐसी बात कर सकूं जो कि हक नहीं। और इसके बाद फिर पूरी की पूरी आयत जो है ना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सवाल करेंगे और अल्लाह ही की हदायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ये जवाब देंगे। और ये बड़ी कमाल की आयत है सूरह माइदा के अंदर के, जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने अपनी और अपनी माँ को जो है वो मेरे अलावा माबूद बनाया था, तो ईसा कहेंगे कि अल्लाह मैं तो ये बात नहीं कर सकता था। और हुआ क्या कि अल्लाह जब तक मैं इनके दरमियान में रहा, मैं उनको वही कहता रहा कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना और अल्लाह के जो है उसके हक में जो है वो खराबी नहीं करनी। बाकी जब तक अल्लाह फिर मुझे, मैं उनके दरमियान रहा, मैं इस बात पर कायम रहा। फिर जब मैं उनके दरमियान से निकल गया, फिर जो हुआ उनका तू वारिस था। और उसके बाद बड़े ही खूबसूरत तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहेंगे अगर इनको माफ़ कर दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको अजाब दे दे तो मैं कौन होता हूँ तेरे और तेरे बंदों के दरमियान आने वाला। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? बहरहाल ये जो जवाब है ये भी ईसा अलैहिस्सलाम उनके अल्लाह ताला ही सिखाएंगे। आगे चलिए, ईसा अलैहिस्सलाम की तवाज़ु की मिसाल, यहाँ पे तवाज़ा से मुराद जो है ना इनकिसारी है, ठीक है? अन अबी हुरैरा मरफ़ूआ, अबी हुरैरा मरफ़ूअन रवायत करते हुए कहते हैं मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला तवाज़ुइ ईसा, जिसे ये अच्छा लगे कि वो देखे कि ईसा अलैहिस्सलाम की लाइक हु लाइक्स टू सी ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ह्यूमिलिटी है, फलयंजुर इला अबी दर्र, जो देखना चाहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर कौन सी इनकिसारी, कौन सा इज्जो इनकिसार था, तो उसको चाहिए वो अबी दर को देख ले। अबी जर सहाबी, अबी जर अल-गफ़ारी डाकुओं के कबीले से थे और बस एक दफ़ा मक्का आए और फिर आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए और बस फिर ज़िंदगी अपने खलील के साथ ही गुजार दी, बल्कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए तो जब भी हदीस रवायत करते तो मुझसे मेरे खलील ने ये कहा, मुझसे मेरे खलील ने ये वादा लिया और मैंने फिर उसको मैंने इसके ऊपर ये अमल किया। जो तवाज़ो और जो इंकिसारी और जो ह्यूमिलिटी और जो खुदा खौफी और जो ज़ुहद जो दुनिया से बेपरवाही थी,
وہ ابو ذر کے اندر تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملایا کہ ان جیسے ہوا کرتے تھے وہ. چلیے جی آگے چلیے، نیکسٹ حدیث پہ آئیے. جی جی نیکسٹ حدیث. اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امن والا دور 3879. عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. انبیاء ایک ایسے بھائی ہیں جو علاتی بھائی ہیں. علات کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں، جن کی مائیں فرق ہے لیکن جن کا دین ایک ہے. وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور میں سب سے پہلے لوگوں میں سے قریب ہوں عیسیٰ بن مریم کے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، اس کی وجہ یہ کہ میرا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آیا ہوں. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ میری امت میں اترنے والے ہیں، وہ یعنی میری امت میں دوبارہ آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، تو جب تم ان کو دیکھو تو تم ان کو پہچان لینا. رجل مربوع، ایک ایسا آدمی کہ ذرا تھوڑا سا نیچے کیجیے، 2 لائنیں آپ نے کور کر دی ہیں، تھوڑا نیچے کیجیے بھیا، تھوڑا سا اور، ہاں جی، بلکہ تھوڑا سا اور آپ نے نا وہ لائنیں 2 ہے نا وہ اوپر لے گئی تھیں آپ. ہاں یہاں سے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا. رَجُلٌ مَرْبُوعٌ، وہ ایک درمیانے قد کے آدمی ہے. إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ، یعنی آپ کہہ لیجیے گندمی رنگ. سفید رنگ تو ہوتا ہے جو گوروں کا ہوتا ہے، اور سرخ رنگ بیسیکلی کالوں کے رنگ کو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. بین ممصرتین، اور ان کا رنگ جو ہے وہ 2 ممصرتین کہتے ہیں سوتی چادر، بالکل احرام جیسی شاید ہوں گی، احرام جیسی چادریں پہنی ہوں گی. كأن رأسه يقطر، اور سر ایسا ہوگا جیسے قطرے گر رہے ہیں. وَإِن لم يصبه بلل، تو پانی نہیں ہوگا لیکن وہ شاید بالوں میں وہ گلاس ہوگا، وہ چمک ہوگی کہ لگے گا قطرے پانی کے گر رہے ہیں، حالانکہ وہ گیلے نہیں کریں گے، ان کو پانی نہیں ہوگا. فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ لوگوں سے لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے اسلام کے اوپر، یعنی ان کا جو ہے جو آئیڈیالوجی ہوگی وہ اسلام ہوگی. فَيَدُقَّ الصَّلِيبَ، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. جی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد، دجال کے قتل کرنے تک تو یہودیوں کا خاتمہ ہوگا نا. وہ ہم نے پڑھا ہے کہ درخت کے پیچھے یہودی ہوگا، پتھر آواز لگا کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے مارو. اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوں گے. سب سے پہلے صلیب کو ختم کریں گے. اچھا تھوڑی سی صلیب کی بات کو سمجھ لیجیے. آج ہم تھوڑے سے 5-10 منٹ اوپر لیں گے کیونکہ ہمیں وہ کرتے کرتے ٹائم لگ گیا تھا. صلیب کی بات کو سمجھ لیجیے. آپ نے کبھی یہ بات سوچا؟ یہاں پہ مجھے ڈاکٹر آمنہ بھی نظر آ رہی ہیں، ذاکرہ بھی ہے اور طیبہ بھی ہیں. طیبہ اور آپ سب لوگ جو کہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، مجھے سب کے سب یہ آپ لوگ بتائیے، آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ عیسائیوں کے مذہب میں صلیب کی یا کراس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بتائیے ذرا. جی جی کوئی کسی کے پاس جواب ہے تو بتائیے. اور مذہب کا کراس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھی؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ جی بھیا. حضرت عیسیٰ واز، ہاں کون ون؟ اچھا ون آف دی کوشچن یہ کسی نے کیا ہے کہ بیروا کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ پھانسی دی گئی تھی، پھر بھی صلیب کی سمبولک کیا حیثیت ہوگی، یعنی اس کو اتنی اہمیت دے دی جائے کہ اس کو اپنے مذہب کا شعار ہی بنا دیا جائے. آمنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر آمنہ. جی جی میرے خیال سے ہی اب ذاکرہ کا بھی یہی خیال ہے. اچھا چلیے کسی اور کا ڈفرینٹ خیال ہے کہ نہیں تو ورنہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا چلیے جی، مسئلہ یہ ہے
आपको अजीब बात बताऊं, सलीब के ऊपर पूरी की पूरी ईसाइयत कायम है, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था ना, जो एप्पल खाया था, और आपने देखा है एप्पल कंपनी का वो है ही, खाया हुआ एक बाइट लिया हुआ एप्पल, एप्पल जो खाया था, वो जो एप्पल जो था वो आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, और उसकी वजह से हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो है उसको अपनी इंसानियत को जन्नत से निकलना पड़ा। एक गुनाह था जिसका बबाल भुगतना पड़ा ना। ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने फिर इस गुनाह को देख के, इस गुनाह के बबाल को दूर करने के लिए अपना बेटा भेजा। ये ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक है। उस बेटे ने फिर तकलीफ उठाई और जलील होकर सलीब पर चढ़ा, और उसने आदम अलैहिस्सलाम के किए हुए गुनाह का कफारा दे दिया अपने खून के साथ, और बस अब गुनाह माफ हो गया है, और सब इंसानों की नजात हो चुकी है, साल्वेशन हो चुकी है। हाउ स्वीट है ना, कितनी मजे की बात है। गुनाह माफ, मसले हल। अब मजहब का नाम कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए। आपको मैं बताऊं, ईसाइयों के दरमियान बकायदा ये गुनाह हो जाए तो इसके इतने पैसे दे दो तो खत्म हो जाते हैं, ये हो जाए तो इसके साथ ये कर लो तो खत्म हो जाते हैं। ईसाई मजहब का कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसी बात के ऊपर। तो होगा क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम जब सलीब को तोड़ेंगे ना, तो एक तो ये बताएंगे कि मैं सलीब पे नहीं चढ़ा था, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला ने हमें बता दी है कि वो सलीब पे नहीं चढ़े थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया था। और दूसरी बात ईसा अलैहिस्सलाम की बताएंगे कि सलीब की अहमियत कोई नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे दीन का फाउंडेशन ही खत्म हो जाती है अगर हम कहें कि इंसानों के गुनाह माफ हो गए। हमें तो अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाती, पहले ईमान लाओ फिर अच्छे अमल करो, उसके बाद की बात देखी जाएगी। अल्लाह तुम्हारे अमल को फिर जायजा लेगा, अच्छे काम किए होंगे तो जन्नत मिल जाएगी, बुरे काम किए होंगे तो जहन्नम मिलेगी। तो हमें तो पूरा का पूरा अल्लाह ताला एक एक बात के ऊपर ये बात, हम ईमान और अमले साले को अलग अलग करते ही नहीं है, जबकि यहाँ पे अमले साले की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि जो अमले साले काम कर रहा था वो तो ईसा अलैहिस्सलाम किसी ने और किस अंदाज से भरा, कोई दिन की शक्ल नहीं है। यही वजह आप देखिए, यहूदियों में फिर कुछ रवायात हैं, यहूदियों में कुछ कुछ फिर कुछ वैल्यूज हैं, उनका लिबास है, उनके तौर तरीके हैं, उनके कुछ खाने पीने के मामलात हैं। ईसाइयों में किसी चीज की पाबंदी नहीं है। आपको मैं अजीब बात बताऊं, ईसाई मजहब बहुत आजाद और बगैर किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के मजहब है। और कुछ ये भी वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से इस मजहब के अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना, वो आसानी से आ जाते हैं, बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। ईसाइयों में खंजीर तारीख में पहली दफा हलाल हुआ, सूद हलाल हुआ। आपको अजीब बात बताऊं, ईसाइयों में ये जो है ना, मेंसेस में दूर रहना, और उसका भी तो कोई तस्वुर नहीं है। ईसाइयों में जो है ना, वो पता नहीं क्या है, किस किस्म का ईसाई मजहब है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया ना कि उसको कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म नहीं दिया गया। चलिए खैर, हम आगे चलते हैं। अब हम वहाँ पे आ जाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है सलीब को खत्म करेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, इसलिए कि दुनिया में मजहबी तौर पे सबसे ज्यादा ईसाई खंजीर को खाते हैं। तो मतलब ये है कि फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। वयदाउल जिजिया, और जिजिया उठा देंगे। जिजिया क्या होता है? अच्छा, जिजिया इस टैक्स का नाम है। जब गैर मुसलमान हुकूमत में अंदर रहते हैं ना, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है। असल में मुसलमानों को ये टैक्स देना पड़ता है ज़कात की सूरत में, लेकिन ज़कात सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है। जो गैर मुस्लिम है ना, उनसे फिर जिजिया लिया जाता है। और जैसे मुसलमान कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह गैर मुस्लिम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके बदले में उनको सिटीजन के हकूक व फराइज मिलते हैं। अच्छा, जब सारे ईसाई और यहूदी मुसलमान हो जाएंगे ना, तो फिदिया की जिजिया की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना। सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे तो जिजिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि हदीस में आता है ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल कर देंगे ना, और सलीब को तोड़ देंगे, तो फिर क्या है कि इस्लाम हर कोने कुदरे तक पहुंचेगा, सहरा में भी, जंगल में भी, शहरियों में भी, आबादियों में भी। और वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरी की पूरी जमीन की जो उम्र है ना, उसके अंदर पहली दफा ये काम होगा जिसके अंदर जो है इंसान के जमीन के ऊपर कोई एक बंदा नहीं रहेगा जो कि अल्लाह की इबादत ना करता हो। और ये वो अल्लाह का वादा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, जिसने अपने दीन को भेजा और उसने अपने दीन को ये कह के भेजा कि इसको तमाम अदियान पे गालिब आना है, खान मुशरिकों को कितने बुरा क्यों ना लगे। बहरहाल, तो फिर अब देखिए आगे आ ही गया, बल्कि वो जो मैं बात कह रही हूँ, वयुहनिका अल्लाहु फी ज़मानिही मिला लकुल्लहा इल्लल इस्लाम,
اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جتنی ملتیں ہوں گی نا اس زمانے میں ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. وَيُهْلِكُ اللَّهُ اللہ تباہ و برباد کر دے گا. نہیں اسلام کے علاوہ سارے مذہب ختم ہو جائیں گے الا الاسلام. وَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ اور اللہ تعالیٰ مسیح الدجال کو بھی ختم کر دیں گے. وہ بھی ختم ہو جائے گا. مسیح الدجال شیطان ہے. تقع الامنة في الارض حتى ترتع الاسود مع الابل. تو ہوگا کیا زمین کے اندر ایسے امن آ جائے گا کہ جو ترتا کہتے ہیں یہ کوبرے سانپ کو, اور من نمارو مع البقری اور جو چیتے ہیں نا وہ اپنے بیلوں کے ساتھ جو ان کو وہ کھاتے ہیں. والذئاب مع الغنم اور جو بھیڑیے ہیں وہ بکریوں کے ساتھ. ویلعب الصبیان بالحیات اور جو بچے ہیں نا وہ سانپوں سے کھیلیں گے. لا تضرهم جو ان کو بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. فیمکث فی الارض 40 سنہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں رہیں گے 40 سال تک. ثم یتوفا اور پھر فوت کر لیے جائیں گے. فیصلی علیہ المسلمون اور ان کی نماز جنازہ جو ہے مسلمان پڑھیں گے. جی یہ ہے حدیث. کیا خیال ہے آپ کا, کیسی ہے حدیث؟ کمال کی ہے. چلیے جی اوپر چلیے حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ کی بھائی